ने पूरी हकीकत कंस की बताई। मैया जसोदा भी उसी शोक सागर में डूब गई। काफी देर हो गई दोनों लोगों को रोते 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 रोते। कहा कि बाबा अब हमें अच्छी तरह से मालूम चल गया कि अब ये हमारे बच्चों को सुख की नींद नहीं सोने देगा। बहनों, ये वार्तालाप हो ही रहा था, तब तक भगवान कन्हैया गाय चराने के बाद, खरक में गाय बंद करने के बाद जैसे ही चले भवन के मध्य की ओर भागे बढ़े। बाबा से जाकर के मिले, फिर बाद में मां से जाकर के मिले, तो मां ने जैसे ही कन्हैया को देखा अपनी दोनों आंखों के आंसू पोंछ लिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरे कन्हैया को अभी पता चल गया तो ये रुक नहीं सकता है, तुरंत ही ये काली देह को चला जाएगा। और अगर काली देह में मेरा श्याम चला गया तो इतना विशैला सर्प रहता है कि मेरे बच्चों को आने नहीं देगा। बहनों, अंतर्यामी भगवान कन्हैया से कुछ छुपा नहीं था। मुरलीधर भगवान कन्हैया आए और मातेश्वरी के चरण वंदन करके कहा कि माता, आज हम बहुत देर से गाय चराने गए थे, हमें काफी देर से भूख सता रही थी। सुबह हम माखन मिश्री का भोग नहीं लगा के गए थे और मेरे प्रभु को माखन से बहुत प्रेम था। बंधु, ये याद रखना, मेरे प्रभु माखन मिश्री के बहुत बड़े, बहुत अभिलाषी थे, बहुत सुंदर तरीका से उसका भोग लगाया करते थे। भगवान बोले, मां हमें माखन मिश्री दो। माखन मिश्री दो। भगवान कन्हैया ने इतनी कही, मैया माखन मिश्री लेने के लिए आगे बढ़ी और थोड़ी सी आगे बढ़ ही पाई थी और तब तक भगवान कन्हैया की नजर मां के नेत्रों के ऊपर पड़ गई। बाबा जी थोड़ा ध्यान देना, भगवान कन्हैया ने मां के नेत्रों को देखा तो मां के नेत्र लाल हो रहे थे, रोते रोते सजल हो रहे थे। एकदम भगवान कन्हैया भागते हुए गए, मुरलीधर ने भाग करके जाकर के